नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरजला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज क्या होते हैं और अगर ये सीमन या फॉलिकुलर फ्लूइड यानी कि अंडों के इर्द गिर्द जो लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, उसमें अगर ये एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज हो तो आपके आईवीएफ के रिजल्ट में क्या फर्क पड़ेगा, नेचुरली भी ट्राई करने पर इसका क्या असर होता है, आइए देखते हैं। एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज ये ऐसे प्रोटीन्स है जो आपका इम्यून सिस्टम तैयार करता है और स्पर्म सेल्स को टारगेट करते हैं ये एंटीबॉडीज, ऐसे जैसे कि वो एक फॉरेन सब्सटेंस हो, यानी कि अगर ये हो तो जो इम्यून सिस्टम है स्पर्म्स को ही मारने की कोशिश करते हैं। एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज सीमन में भी हो सकता है, फॉलिकुलर फ्लूइड में भी हो सकता है, यानी कि अगर ओवरीज में अंडा बढ़ रहा है उसकी जो इर्द गिर्द पानी होता है उसे फॉलिकुलर फ्लूइड कहा जाता है। और एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज के होने के कारण इनफर्टिलिटी हो सकता है। जो ये रिलेशनशिप है एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज का और आईवीएफ फेलियर या इनफर्टिलिटी का बहुत सारे स्टडीज में देखा गया है और उसके हम महत्वपूर्ण पॉइंट आज देखेंगे। रेड्यूस फर्टिलाइजेशन रेट यानी कि अंडे और स्पर्म नेचुरली मिलना या आईवीएफ द्वारा भी अगर हम फर्टिलाइजेशन की कोशिश करें तो ये फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज सीमन में हो या फॉलिकुलर फ्लूइड में हो। इसमें एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज स्पर्म मूवमेंट में दखलंदाज करते हैं, फंक्शन में, और उनकी कैपेबिलिटी अंडों में जाकर उसे फर्टिलाइज करने के जो कैपेसिटी होती है स्पर्म की उसे रिड्यूस करते हैं। इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन रेट कम हो जाता है। इसके कारण ही सक्सेसफुल एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है और एम्ब्रियो अगर ठीक से फॉर्म ना हो तो प्रेगनेंसी भी मुश्किल हो जाता है, स्पेशली आईवीएफ में। जब हम आईवीएफ में अंडों को स्पर्म्स के साथ रखते हैं फर्टिलाइजेशन की आशा करते हुए, अगर एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज हैं तो ये स्पर्म्स ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएंगे और एम्ब्रियोज भी फॉर्म नहीं हो पाएंगे। एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज अगर हों तो इम्प्लांटेशन प्रोसेस भी नहीं होता, यानी कि एम्ब्रियो बन जाने के बाद यूट्राइन लाइनिंग में चिपकना मुश्किल हो जाता है। इसका अगर प्रेजेंस सीमन या फॉलिकुलर फ्लूइड में देखा गया है तो इम्प्लांटेशन प्रोसेस यानी कि बेबी का चिपकना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लीडिंग टू इम्प्लांटेशन रेट्स डिक्रीज, यानी कि जिसकी वजह से अगर ये सक्सेस ना रहा साइकिल, स्पेशली आईवीएफ अगर हम कर रहे हैं और ये सक्सेस ना रहा तो आपके चांस ऑफ सक्सेस भी बहुत कम हो जाएंगे। एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज अगर हो तो मिसकैरेज रेट भी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये एम्ब्रियो के नॉर्मल डेवलपमेंट में हानिकारक होता है, गर्भ के फंक्शनिंग में हानिकारक होता है। इसकी वजह से प्रेगनेंसी लॉस बहुत ज़्यादा देखा गया है अगर ये एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज हो। तो जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है, चाहे वो सीमन में हो या फॉलिकुलर फ्लूइड में हो, उसे ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली अगर आप आईवीएफ के लिए जाना चाह रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन रेट कम होता है, इम्प्लांटेशन रेट कम होता है, मिसकैरेज रेट बहुत ज़्यादा आता है अगर एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज हो, और स्पेशली अगर आप आईवीएफ के साथ प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ट्रीटमेंट में स्पेसिफिक कंडीशन के मुताबिक दिया जाता है। पहले तो एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज को निकालना, तो जो स्पर्म वॉश टेक्निक्स होते हैं जैसे कि ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि ये एक ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज को सीमन से अलग किया जा सकता है और केवल वो स्पर्म्स को लेकर आईवीएफ यानी कि एक स्पेशल टेक्निक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन किया जाता है, यानी कि एक एग के अंदर एक ही स्पर्म को डाला जाता है, जिससे एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज का असर बहुत कम हो जाता है। कई बार इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस भी दिए जाते हैं, जिससे जो इम्यून रिस्पॉन्स ओवर एक्टिवेटेड है, यानी कि आपके ही बॉडी पे आपका इम्यून सिस्टम अगर रिएक्ट कर रहा है तो ये इम्यून सप्रेसिव मेडिकेशंस उस इम्यून रिस्पॉन्स को कम करते हैं, जिससे ये हानिकारक इफेक्ट ना हो। अगर आपको ये डायग्नोस हुआ है, आपके टेस्ट में ऐसा निकला है या आपका प्रीवियस आईवीएफ फेल हुआ है, आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।